नमस्कार दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहने वाला है? अनुक्रम एवं श्रेणी, सीक्वेंस और सीरीज अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम समांतर श्रेणी देखेंगे। समांतर श्रेणी में हम क्या देखेंगे? एन पद निकालना, उनका योग निकालना। साथ में हम क्या देख लेंगे? यहीं पे हम समांतर मध्य भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके हम पी वाई क्यू भी लगा लेंगे। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी, फिर समांतर गुणोत्तर श्रेणी देखेंगे और उसके बाद हमारी एक ऋणात्मक श्रेणी रहेगी। इसका हम बहुत ही कम पोर्शन लेंगे, सबसे कम ही देखें। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक श्रेणी क्या होता है? हमारी समांतर श्रेणी का उल्टा होता है। अगर ऋणात्मक श्रेणी का क्वेश्चन आएगा तो हम उसके पदों को उल्टा कर रख के क्या बना लेंगे? एपी कर बना लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो ऋणात्मक श्रेणी पे हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अर्थ समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य आएगा, उनके बीच में हम संबंध देखेंगे। ये ऐसा संबंध जो होगा ना, ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे फलन में बहुत काम आएगा, है ना। कई कई जगह बहुत ज़्यादा काम आएगा। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसका यूज हो जाता है कई जगह, है ना। फिर हमारा विविध श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट। समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के कंपैरिजन में इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो समांतर श्रेणी नहीं है, गुणोत्तर नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, उसके अलावा जो भी श्रेणियाँ होंगी वो सारी हम विविध श्रेणी में देखेंगे। और हम देखेंगे कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमारा रोड मैप रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुक्रम एवं श्रेणी देखते हैं, है ना। अनुक्रम क्या होता है? कोई निश्चित एक नियम है, ठीक है, उसके अनुसार हमने क्या कर दिया? हमने संख्याओं की क्या बना दी? एक क्रमिक व्यवस्था बना दी। किसी भी निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। अगर किसी अनुक्रम के n पद को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में अगर हम लिख पा रहे हैं तो हम उसे क्या बोल देंगे? श्रेणी बोल देंगे। ठीक है, तो इस पर हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये बेसिक डेफिनेशन है। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी समांतर श्रेणी से। तो कोई भी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या रहे, पूरी श्रेणी में क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे कोई भी श्रेणी है जिसके पद हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, से लेके AN तक। कोई भी दो क्रमागत पद ले लो, A2 माइनस A1 ले लो, चाहे A2 A3 लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, A3 A4 लो, इनका डिफरेंस निकाल लो। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम क्या बोलेंगे? सारव अंतर। तो सारव अंतर हमेशा कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर होता है। जैसे A3 माइनस A1 हमारा डी नहीं होगा, हमें क्या लेने? दो क्रमागत पद लेने, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम सारा अंतर डी लें और प्रथम पद अगर ए लें तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी? ए, अगला पद क्या आएगा? ए प्लस डी, अगला क्या आएगा? इसमें डी फिर ऐड हो जाएगा, अगला क्या आएगा? इसमें डी फिर ऐड हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? समांतर श्रेणी बन जाएगी, जिसका पहला पद क्या है? ए है, सारा अंतर इसका डी है। ठीक है, ये हमारी एपी बन गई। अब हम देखते हैं इस समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालना। तो एनवां पद आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है nth पद निकालने का, है ना। इसको अगर हम एल मान लें, ठीक है, एन हमारा लास्ट पद है, तो इनमें से अगर कोई भी तीन, यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं। एक क्या है? प्रथम पद, एक सारांतर, एक पदों की संख्या और एक लास्ट पद। इनमें से कोई भी तीन हो तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा जब हमारे पास nth पद होगा, ए हमें पता होगा, डी हमें पता होगा, हमें निकालनी पड़ेगी पदों की संख्या, इसके लिए समेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो nth पद निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, किसी भी सीरीज का nवां पद, है ना। यहीं पे ये हमने क्या माना है? ये हमारा क्या है? प्रारंभ से nवां पद है, ठीक है। इसी प्रकार कोई सीरीज दे रखी हो, ठीक है, जैसे ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी, या फिर A1 A2 A3 ले लेते हैं। जैसे A1 A2 A3, ऐसे अगर nवां पद ये है, ठीक है। यहीं पे अगर हमें पूछ ले कोई अंतिम से nवां पद बताओ, अंतिम से
nth पद निकालना पड़ जाए। तो जैसे ही अंतिम से देखेंगे तो an अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। इस सीरीज का अगर सारा अंतर d था तो अब हम ds सारा अंतर क्या लेंगे, -d, है ना, क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं, लास्ट से। फिर हमारा सेम फॉर्मूला लग जाएगा प्रथम पद, तो अब प्रथम पद an होगा प्लस n-1 चाहिए इंटू डी की जगह अब क्या आ जाएगा, -d। ऐसे हम लास्ट से भी अंतिम पद निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जो अंतिम पद होगा वो अब क्या बन जाएगा, फर्स्ट पद बन जाएगा, और जो पहले डी हमारा जो सारानुपात नया होगा वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सेम ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो हम nth पद निकाल सकते हैं, प्रारंभ से भी फॉर्मूला रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी, और अंतिम से भी निकाल सकते हैं। अंतिम से निकालेंगे तो जो अंतिम पद होगा वो अब हमारा क्या किसकी तरह काम करेगा, प्रथम पद की तरह काम करेगा। ठीक है, ये हो गया nth पद निकालना। ठीक है, अब अगर हम nth पद को एक बार दोबारा लिखें तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, n इंटू डी प्लस a माइनस डी। तो एक अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसका फंक्शन है, n का, n की घात कितनी है, 1। तो n का कैसा फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, जिसमें n का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या रहने वाला है, चारों अंतर रहने, है ना, क्योंकि n का गुणांक क्या है, डी हमारा क्या है, चारों अंतर है। ठीक है, तो ये हमारा tn एक तरीके से क्या है, n में एक रेखिक फंक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि भी किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना। योग को हम जनरली दिखाएंगे Sn से। Sn बोले तो n पदों का योग है। ठीक है, n पदों का योग है। अब देखो हम हमारी समांतर श्रेणी क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करके लास्ट पद क्या आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा Sn क्या होगा, हमें इन्हें ऐड ही तो करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो लास्ट में a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हमने क्या किया, सारे पदों को ऐड कर दिया। अब हमें Sn निकालना है। हम क्या करेंगे, इसी को एक बार दोबारा उल्टा करके लिख देते हैं। तो a प्लस n-1 इंटू डी पहले आ जाएगा, और ये n-1 डी है तो इससे पहले कौन रहा होगा, a प्लस n-2 इंटू डी रहा होगा। ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, a प्लस 2d, a प्लस डी प्लस ए। अब हमें क्या कर देना है, उन दोनों को ऐड कर देना है। तो क्या करना है, ये पहला पद पहले पद के साथ ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पद दूसरा पद दूसरे पद के साथ ऐड करना है, तो हमारा 2a बन जाएगा, यहाँ n-2d है, यहाँ प्लस का 1d है, क्या बचेगा, n-1 इंटू डी बचेगा। इसी प्रकार चलता जाएगा। लास्ट पद क्या होगा, ये लास्ट पद में जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने क्या देखा, सारे पद एक जैसे बन गए। टोटल पद n थे, तो ये भी कितने बार आएंगे, n बार आएंगे, n पद आएंगे। तो हमारा 2 इंटू Sn क्या बन गया, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बन गया। यहाँ से Sn बराबर क्या आ गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या आ गया, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग जिसका प्रथम पद a है, सारों अंतर d है, और जिसमें पदों की संख्या है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, n/2 को हम n/2 ही रखें, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं। तो ये जो है n/2 तो एज इट इज ही रहेगा, a एज इट इज रहेगा। ये अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बन गया, tn बन गया। ये भी हम बहुत बार फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इससे क्या हमारी बहुत सी बार कैलकुलेशन क्या होगी, आसान हो जाएगी, हमारा टाइम बच। अब यहाँ पे हमें क्या है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। दूसरा हमें ये प्रोसेस भी याद रखना है। हमने ये पूरा इसलिए किया है क्योंकि जब ये समांतर श्रेणी है तब तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन जब लास्ट में मिसलेनियस पढ़ेंगे तो कई जगह ये मेथड काम आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करके भी कुछ न कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, समेशन हमने निकाल लिया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, या फिर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम। अब अगर हम ध्यान से देखें
तो एस एन बराबर हमारा क्या होगा, इस यहाँ से अगर इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा n²/2 इंटू डी प्लस n अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस डी। तो हम क्या देख सकते हैं कि n में ये क्या है, द्विघात फलन है ना, जिसमें हमारा n² के गुणांक का, हमें n² के गुणांक का क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा। n² के कोफिशिएंट का डबल जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें चारों अंतर होगा। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर कभी हमें दे दिया एस एन बराबर दे दिया 5n² प्लस 3n, तो हमें पता होना चाहिए इसका जैसे ही डबल कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें हमने क्या देखी, समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी कौन सी होती है, जिसके किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सारों बोलेंगे, जिसे हम डी से दिखाते हैं। इसका nth पद हमने निकालना देखा, a प्लस n-1 इंटू डी, और ये क्या होता है, n में एक रैखिक फलन होता है जिसमें n का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या होगा, सारों हो। ये लीनियर फंक्शन होता है n में। फिर हमने इसके n पदों का योग निकालना देख लिया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, या फिर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये हमारा क्या है, n² में एक द्विघाती फलन है, और n² के गुणांक का अगर डबल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारों अंतर मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें कभी भी इसमें पद अज्यूम करने हो तो हम कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लो दो पद अज्यूम करना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस डी ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है ना। अगर हमें तीन पद अज्यूम करने पड़े तो हम तीन पद कैसे अज्यूम करेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। यहाँ पे हमारा जो सारों अंतर है वो कितना है, डी है। ठीक है, अगर हमें अज्यूम करने पड़ जाए कितने पद, चार पद, तो हम सारा अंतर 2d लेंगे। ठीक है, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 3d। इस केस में हमारा जो सारा अंतर है वो d ना होके कितना है, 2d है। इसी प्रकार अगर पांच पद अज्यूम करने पड़ गए तो तीन वाले में ही हम क्या करेंगे, एक एक पद दोनों साइड बढ़ा देंगे। तीन पद तो यही रख लेंगे और एक एक पद इसमें। अब हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, ये पद अज्यूम करना हमारे लिए कब यूजफुल होगा, जब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया हो, पदों का योग दिया हो। क्योंकि योग दिया होगा तो आप देखो तीन किसी में भी योग करेंगे डी सारों में कैंसिल हो जाएगा, हमारा योग होगा वो किस में आएगा, ए में आएगा। उसको हम दिए गए योग के बराबर रखेंगे, वहाँ से डायरेक्ट हमारी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, ए एंड डी में हमें क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, उसको सोल्व करने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही हम ऐसे पद ऐसे मान लेते हैं कि जिनके योग में डी बचे ही ना। जैसे तीन पद मानने हो तो हमने क्या माना, एक तो ए मान लिया, एक इधर मान लिया ए प्लस डी, और एक मान लिया ए माइनस डी। जैसे ही ऐड करेंगे डी से डी कैंसिल होगा, सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दिए गए सम के बराबर रखेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार याद रखना, चार पद हो तो उस केस में हमारा सारा अंतर क्या है, 2d। तो ए प्लस डी हमने लिया, 2d करेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। अगर माइनस 2d करेंगे तो ए माइनस डी, फिर माइनस 2d किया तो ए माइनस 3। तो ये आप याद रखना कि समांतर श्रेणी हो, पदों का योग दिया गया हो तो हमें पदों को इस प्रकार से मानना है कि उनके योग में डी कैंसिल ही हो जाए। और ये यहाँ पे ध्यान रखना कि जब चार पद के केस हम ले रहे हैं तो उस केस में हमारा सारा अंतर डी ना होके कितना है, 2d है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जब हमें कभी जरूरत पड़े क्या, पद अज्यूम करना हो। इसके बाद हम क्या देखते हैं, समांतर माध्य, जिसे हम AM भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो संख्याएं है ना, कोई भी दो संख्या हमारे पास क्या, A एंड B। सबसे पहले हम देखते हैं A एंड B के बीच में हमें क्या देना हो, एक समांतर माध्य। मानते हैं इनका समांतर माध्य क्या है, कैपिटल है। अगर A और B का समांतर माध्य कैपिटल B है, सॉरी A है, तो स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू बी, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एक समांतर श्रेणी बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एपी में हो। इसी प्रकार अगर इसके बीच में दो समांतर माध्य हुए तो A1 और A2, तो A1 A2 और B चारों मिलके क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। इसी प्रकार अगर n समांतर माध्य हुए A1 A2 से लेके AN तक और ये लास्ट B है, तो A और B के बीच में कितने समांतर माध्य आ गए, n आ गए। ये सारे अब किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब देखो, अब इस केस में क्या होगा, जैसे n समांतर माध्य मान लो अपन ने डाल दिए, ठीक है, हमने A और B के बीच में कितने समांतर माध्य मान लिए, n मान लिए, तो टोटल कुल पद कितने हो गए, n तो समांतर माध्य प्लस दो पद कौन से, A और B खुद संख्या है, तो टोटल पद हमारे पास कितने हो गए, n+2 हो गए। अब हमें पता है n+2वां पद हमारा कितना है, B है। n+2 का पद का क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n की जगह अब क्या हमारा n+2 है, -1 इंटू डी, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है, b। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आपका d कितना आ जाएगा, b - a बट्टा n+। तो हमें दो संख्याएं दी गई है ए बी, हमें उसके बीच में समांतर माध्यों की संख्या दी गई है, तो हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। डी निकाल लिया हमने। कैसे निकाला, हमने n पद का फॉर्मूला लगा दिया। हमारे केस में यहाँ पे n की जगह कितना है, n+2 है, और Tn+2 पद की वैल्यू कितनी है, b है, तो a प्लस n की जगह n+2 आएगा, तो ये n+1 बन जाएगा। d यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, b - a बटा n+1। डी आ गया हमारे पास, प्रथम पद हमारे पास ए है। जो भी समांतर माध्य निकालने हैं हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला समांतर माध्य चाहिए A1 हमारा क्या है, सीरीज का दूसरा पद, तो T2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी प्रकार A2 चाहिए, तो A2 हमारा क्या होगा, पद तीसरा है। हालांकि समांतर माध्य दूसरा है, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे तो A2 ये हमारा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा। क्यों, क्योंकि एक पहले ए बैठा है ना, तो क्या आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, तो 3-1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 2d हो। इसी प्रकार अगर थर्ड माध्य चाहिए, तो मतलब पद कौन सा है, चौथा, तो a प्लस n-1, तो 4-1 इंटू 3d। तो ऐसे हम जो भी माध्य चाहिए वो हम निकाल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि A1 माध्य है वो पद कौन सा है, दूसरा, A2 माध्य वो पद कौन सा है, तीसरा। इसी प्रकार अगर rth माध्य चाहिए, समांतर माध्य चाहिए, तो हमें कौन सा पद निकालना है, r+1वां पद निकालना है, जो कि क्या होगा, a प्लस r इंटू डी होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य क्या होते हैं, किसी भी संख्या के बीच में जो समांतर माध्य होंगे उनको अगर हम उनके बीच में पुट कर देंगे, तो इससे जो एक सीरीज बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। अगर A1 A2 A3 ये क्या है, A और B के समांतर माध्य हैं। तो जैसे हमारे पास ये सीरीज आई, हमने क्या किया, n+ देखा टोटल पद कितने हो गए, n+2। n+2वां पद हमें पता है, पहला पद हमें पता है। जब हमें ये दोनों पद पता है, तो हमने क्या किया, nth पद का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, d आ गया। d आ गया, ये हमारे पास है ही पहला पद, तो जो भी समांतर माध्य चाहिए वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ जाए इन n जो समांतर माध्य निकालें, इनका योग निकालना पड़ जाए, मान लो कभी जरूरत पड़ जाए, तो हम सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं। हम इसमें दो मेथड से देखेंगे। हमें पता है A1 A2 AN और B, ये क्या है, हमारी एक सीरीज है, कौन सी, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी के पदों का योग हमें पता है। समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या आता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। लेकिन हमारे केस में क्या है, n की जगह क्या है, पदों की संख्या n+2 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। प्रथम पद हमारा क्या है, a, लास्ट पद हमारा क्या है, b। प्रथम पद क्या है हमारा, a, लास्ट पद क्या है, b। तो ये तो क्या आ गया, इस पूरी श्रेणी का योग आ गया, कितना आ गया, n/2 बटा 2 इंटू a प्लस b। लेकिन हम तो किसका निकाल रहे हैं, समांतर माध्यों का योग चाहिए हमें, है ना। हमें तो इनका योग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Sn+2 जो निकाला है, इसमें क्या है,
सारे समांतर माध्य ही हैं n, तो बस क्या एक्स्ट्रा है a और b, तो हम इसको इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पूरे सम में से a और b को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, n समांतर माध्यम का योग बचेगा, है ना। तो Sn+2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास बचेगा n/2 इंटू a+b, या फिर a+b को क्या ले जाएं, अंदर ले जाएं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू a, जहाँ पे a क्या है, a एंड b का समांतर माध्य। ठीक है, a क्या है, जब हम a और b के बीच में सिर्फ एक ही समांतर माध्य निकाल रहे हैं तो वो है। तो इस केस में क्या होगा, a बराबर क्या होगा, a+b/2 होगा। तो a+b/2 की जगह हमने कैपिटल A लिख लिया। तो ये तो हमारा क्या है, पहला मेथड है, जिसमें हमने पूरी सीरीज का क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। कहाँ से निकाला, हमारे पास फॉर्मूला था, अंतिम पद है, प्रथम पद हमारे पास है, n की वैल्यू पुट की, ये तो आ गया पूरी श्रेणी का योग। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, n समांतर माध्यों का योग चाहिए था। तो हमने क्या किया, इसमें से पूरे श्रेणी के योग में क्या है, सिर्फ ये 2 पद एक्स्ट्रा है, हमने इनको माइनस किया। जैसे ही माइनस किया हमारे पास इसका क्या आ गया, n समांतर माध्यों का योग आ गया। अब हम देखते हैं एक मेथड 2b, जिससे हमारे पास एक समांतर श्रेणी की नई प्रॉपर्टी निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे ये हमारी a और b के बीच में हमारे क्या है, n समांतर माध्य, ठीक है, जिसका सारा अंतर हम d ले लेते हैं। हालांकि d हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम d लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम a1 को क्या लिख सकते हैं, a+d लिख सकते हैं। a2 को क्या लिख सकते हैं, a+2d लिखेंगे, है ना। और जैसे an को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a+nd लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, tn+1वां पद है। tn+1वां पद हमें निकालना आता ही है, a+n-1 इंटू डी, इसमें से माइनस करेंगे तो n ही बचेगा। इसी प्रकार अगर n-1 पद निकालना पड़ा, वो सॉरी समांतर माध्य निकालना पड़ा, तो n-1वां समांतर माध्य मतलब tn वां पद, ये हमारा क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी। अब देखो, अब अगर हम देखें कि प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी पर स्थित पद, जैसे प्रारंभ में सबसे पहले कौन है, a, तो इधर से अंतिम कौन है, b, समान दूरी पर स्थित पदों का योग, तो a+b आ गया, आगे। इसी प्रकार प्रारंभ से सेकंड नंबर पर कौन है, a1, अंतिम से सेकंड नंबर पर कौन है, an, तो इनका योग निकालो। a1 कितना है हमारा, a+d, an हमने अभी कितना निकाला था, a+nd, है ना, a+nd, तो ये हमारा क्या बन गया, 2a+n+1 इंटू डी बन गया। इसी प्रकार प्रारंभ से तीसरा पद देखो क्या है, a2, और अंतिम से तीसरा पद क्या होगा, an-1, ये a2 बराबर कितना है, a+2d, an-1 बराबर क्या है, a+n-1 इंटू डी बराबर कितना है, 2a+n+1 इंटू डी, आ गया। इसी प्रकार प्रारंभ से प्रथम पद a, अंतिम पद b, b को हम क्या लिख सकते हैं, a+n, अब ये क्या है, n+2वां पद है, तो क्या लिख सकते हैं, a+n+1 इंटू डी लिख सकते हैं b को, है ना, क्यों b हमारा क्या है, n+2वां पद है, तो ये क्या होगा, a+n+1 इंटू डी, यहाँ से क्या है, 2a+n+1 इंटू डी। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, सबकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी भी आती है, आगे हम इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित 2 पद ले लो, उनका क्या कर दो, योग कर दो। वो योग हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, और वो हमेशा क्या आने वाला है, हमेशा मतलब एक सीरीज के लिए, और वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम क्या करेंगे, हमारे समांतर माध्यों का योग निकालेंगे। तो हमने क्या देखा अभी, हमने देखा अभी कि प्रथम और लास्ट पद प्रथम से समान दूरी पर a1 an है, इसी प्रकार a2 और an-1 है,
इसी प्रकार a3 और an-2 होगा, इनका सबका क्या रहने वाला है, वैल्यू सेम रहने वाला है। अब हमें तो क्या चाहिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके an तक इनका योग चाहिए। अब हम क्या करते हैं, a1 और an को एक पेयर बना लेते हैं। इसी प्रकार a2 और an-1 को एक पेयर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रारंभ और अंतिम से समान दूरी पे है, तो इनका हमें पदों का योग पता है ना, और वो सबके लिए सेम आएगा। इसी प्रकार a3 प्लस an-2 आ जाएगा। टोटल पद कितने, n, दो दो के जोड़े बना रहे हैं तो कितने जोड़े बनेंगे, n/2 जोड़े बन जाए। और हर बार इनकी वैल्यू, सबकी क्या वैल्यू रहने वाली है, a प्लस बी रहने वाली है ना। तो a1 प्लस an की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस बी। a2 प्लस an-1 की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस बी। इसी प्रकार कितनी बार, n/2 बार। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n/2 इंटू a प्लस बी। तो वही वैल्यू आ गई जो हमने पहले मेथड में निकाली थी, है ना। और a प्लस बी बटा 2 को हम क्या लिख देंगे, a हमारा क्या है, a एंड b के का क्या है, समांतर। ये हमारे क्या है, a और b के n समांतर माध्य हैं। ये हमारे a और b के का क्या है, एक सिंगल समांतर माध्य है। सिंगल समांतर माध्य का मतलब क्या होगा, ये एक AP बनेगी। इसका मतलब 2a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। 2a बराबर a प्लस बी कहाँ से आया, हमें पता है दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, वो कोई भी दो क्रमागत पदों के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a बराबर a प्लस बी, a बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटा। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी बटा 2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, n a से लिख सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, इस दो n समांतर माध्यों का योग समेशन से भी दिखा सकते हैं, जो कि क्या रहने वाला है, n इंटू ए, जहाँ पे a क्या है, a और b का समांतर माध्य है, जो कि क्या होने वाला है, a प्लस बी बटा 2 रहने वाला। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, दो मेथड देखे, जिसके द्वारा हमने क्या निकाला, समांतर माध्यों का योग निकाला। अब यहाँ पे हमने एक चीज और सीखी, क्या कि प्रारंभ और अंतिम से समान दूरी पर स्थित पदों का योग हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी की कुछ प्रॉपर्टी। उससे पहले हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, कोई भी समांतर श्रेणी है उसमें क्या होगा, क्रमागत पदों का अंतर सेम रहेगा, जिसे हम d से दर्शाते हैं। पहले पद को a से दर्शाते हैं, पदों की संख्या n है तो हम nवां पद निकाल सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम ये सब पता है तो हम उस श्रेणी का योग भी निकाल सकते हैं। योग निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले थे। ये दो पद थे, दो फॉर्मूले थे। इसके बाद हमने क्या देखे, समांतर माध्य देखे। समांतर माध्य क्या है, वो संख्याएं हैं जो उसके बीच में अगर हमने फिट कर दी ए और बी के बीच में, तो वो सारी क्या बनाएंगी, एक समांतर श्रेणी बनाएंगी। इससे क्या होगा, प्रथम पद हमारे पास पता है, लास्ट पद पता है, टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+2। तो Tn बराबर a प्लस n-1 डी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें लास्ट पद पता है, प्रथम पद पता है, पदों की संख्या हमारी n+2 पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जैसे ही डी आएगा हम कोई भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने समांतर माध्यों का योग देखा, जो कि क्या था, n इंटू ए क्या था, a और b का समांतर माध्य। ठीक है, तो ये चीज हमने समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक देख ली। अब हम इसकी एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में हमें याद रखना है कि प्रत्येक पद को किसी भी अशून्य संख्या से करेंगे, और प्रत्येक पद को करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी एक या दो पद को कर दिया, चाहे प्लस कर दो, चाहे माइनस कर दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो इनमें से, वो से बाद में जो श्रेणी आएगी वो भी क्या रहेगी, समांतर श्रेणी ही रहेगी। मतलब पदों को किसी भी कांस्टेंट संख्या से चाहे जोड़ दो उस सभी पदों में, चाहे माइनस कर दो, गुणा भाग कर दो, उससे हमारी एपी नहीं बदलेगी, एपी रहेगी, समांतर की समांतरी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं अगली एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखी थी, कोई मान लो ये सीरीज है, n पद है, तो हमने देखा प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी वाले पदों का योग क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ये प्रॉपर्टी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। ठीक है, इसके अलावा हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि A1 A2 A3 ऐसे लेके n पद है। ठीक है, अब मान लो मैंने लिया 3 पदों का योग, तो S3 क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया। फिर मैंने लिया पहले 2 पदों का योग, A1 प्लस A2। अगर मैं S3 से माइनस S2 कर देता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, S3 क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3, माइनस कर देते हैं S2 को तो A1 A2, तो हमारा A1 से A1 गया, A2 से A2 गया, क्या बचा, A3। तो ये भी हमें याद रखना है कि nth पद हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि n पदों का योग, उसमें से n-1 पदों के योग को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये हमारी n-1 an पदों की सीरीज है, Sn तो क्या है, यहाँ से यहाँ के पदों का योग है, और Sn-1 क्या है, यहाँ से n-1 तक के पदों का योग है। अब इस पूरे में से इतने हटा दिए तो बचेगा क्या, an ही बचेगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि हम समेशन के माध्यम से भी nth पद निकाल सकते हैं। अगर हमें Sn और Sn-1 दिया हो तो an आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, एक हमें कभी ज़रूरत पड़ सकती है किसकी निकालने की, मध्य पद निकालने की। तो मध्य पद डिपेंड करेगा किस पे, n पे। n अगर आपका क्या है, विषम है, n क्या है, हमारी पदों की संख्या, और वो क्या है, विषम है, तो मध्य पद क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। जैसे n बराबर 5 लिया, A1 A2 A3 A4 A5, तो हमारा A3 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी n+1 बटा दो, n+1 बटा दो, ना कि n/2, क्योंकि विषम है ना, तो n+1 बटा दो, तो तो A3 हमारा क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ना याद रहो तो ऐसे बस बना के देख लेना, उससे आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। इसी प्रकार n अगर सम हुआ तो 2 पद होंगे, n/2 और n/2+1, ये 2 मध्य पद आएंगे इस केस में। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य पद निकालना। जब n विषम है तो मध्य पद n+1 बटा 2वां पद होगा, जो वो क्या होगा, मध्य पद होगा। और n सम है तो हमारे पास 2 मध्य पद आएंगे, एक n बटा 2वां पद और एक n बटा 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी हो गई थ्योरी। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी m और n में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो m और n हमारे क्या रहने वाली है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। इसका मतलब m और n हमारी क्या है, m और n हमारी प्राइम नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एक सीरीज दी हुई है, उसका योग इसके बराबर दे रखा है, और हमें m² माइनस n² की वैल्यू पूछ रखी है। कुल मिला के इस सीरीज को हमें क्या करना है, हल करना है। योग आएगा, वहां से दोनों तरफ तुलना करेंगे तो m और n की वैल्यू आएंगी। वो वैल्यू आती है हम इसमें पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस सीरीज को हल करना शुरू करते हैं। तो 1² माइनस का 2² प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर होगा, प्लस 2021 का स्क्वायर माइनस 2022 का स्क्वायर प्लस 2023 का स्क्वायर। देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो 1 माइनस 4 क्या बचेगा, -3, यह बचेगा 9 माइनस 16 -7, ये 25 माइनस 36 हमारा 11 बचेगा माइनस का। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी एपी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि -3 से -4 क्या, -7, -4 क्या, -11, एपी बनती हुई दिख रही है। लेकिन एपी बनेगी सिर्फ यहाँ तक, क्यों, क्योंकि ये पद तो अलग ही है। अगर इसमें इसको अगर, अब देखो अगर हमें ये सोल्व करना पड़े 2021 का होल स्क्वायर माइनस 2022 का होल स्क्वायर, तो ऐसा नहीं है कि इसका स्क्वायर करके बैठ दें। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये -1 बच गया, ये हमारा बच जाएगा 2000 2000 4000 हो जाएंगे, और 20 20 40 और 4043। तो ये पद क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 4043 ये कहाँ तक आए, यहाँ तक। ठीक है, तो लास्ट में एक 2023 का होल स्क्वायर हमारा बच जाएगा, है ना। ठीक है, देखते हैं। तो हमारी सीरीज क्या बन गई, -3 -7 -11
चलती जाएगी और लास्ट में माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 4043 और प्लस हमारा क्या चल रहा है 2023 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ तक हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई, जिसका प्रथम पद हमारा कितना है -3, सारा अंतर हमारा कितना है -4 आ जाएगा। A2 में पहले पद में से दूसरा घटा के देख लेंगे, है ना, सारा अंतर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पदों की संख्या। पदों की संख्या हम यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ से देख के निकल जाएगा कि 1 2 टोटल कितने पद थे 2022। फिर हमने क्या किया, दो पदों से हमने एक पद निकाला, है ना, इन दो से एक पद निकाला, इन दो से एक निकाला, इन दो से एक दो, तो कुल पद 2022 थे, लेकिन दो दो को करके एक एक निकाल दिया तो पद हो गए हाफ। तो एक तरीका तो ये यहाँ से देख लो। दूसरा, अगर पदों की संख्या चाहिए तो nth पद वाला फॉर्मूला लगा देंगे। nवां पद कितना है हमारा, माइनस का 4043, a की वैल्यू कितनी है -3, n की वैल्यू हमें पता नहीं, d बराबर -4। जैसे ही सोल्व करेंगे n बराबर 1011 आ। तो अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई, है ना। तो हम क्या निकाल सकते हैं इस सीरीज का, यहाँ तक की सीरीज जो समांतर श्रेणी है इसका हम समेशन निकाल लेंगे। तो इसका योग कितना हो जाएगा, n/2 बोले तो 1011/2। अब यहाँ पे हम a2a + n-1d करने की बजाय हम क्या करेंगे, प्रथम पद और लास्ट पद का योग कर देंगे। तो ये बन जाएगा -4046। ठीक है। अब ये तो यहीं तक था, कितना हो गया 1011/2 माइनस का 4046 प्लस साथ में क्या चल रहा है 2023 का होल स्क्वायर भी चल रहा है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 से कट हो जाएगा कितनी बार, 2023 बार। जैसे ही ये कट होगा ये बन गया हमारा 1011 इंटू माइनस का 2023 प्लस 2023 का होल स्क्वायर। पूरे में से क्या होगा 2023 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2023, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1011। जैसे ही माइनस का 1011 करेंगे 2023 में से, आई थिंक 2022 बचना नहीं, 2022 नहीं, कितना बचेगा हमारा, बचेगा 1012, हमारा बचेगा 1012। तो ये हमें जो समीकरण दी गई थी उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकाल लिया। ये पूरा हमें किसके बराबर दिया गया, 1000m² n के बराबर। ये हमें दे रखा है 1012m² n के बराबर। यहाँ से 1012 कट गया, हमारे पास क्या आ गया m² इंटू n की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी निकल के आ गई है 2023 की। अब हमें पता है कि GCD m ऑफ n क्या दे रखा था 1, तो m और m हमें अब क्या लेने, प्राइम नंबर। तो एक ही समीकरण है हमारे पास, लेकिन अननोन कितने 2, तो हम क्या करेंगे 2023 के टुकड़े करेंगे, और किस में टुकड़े करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा, 7 दूआ 14, 6 62, 7 56, 63, 9 7 63, 7 से डिवाइड हो गया। अब 289 जो है ये हमारा क्या है 17 का स्क्वायर है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो m बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, n बराबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, m² - n², है ना। तो m² - n² को क्या लिख सकते हैं, m+1 इंटू m-n भी लिख सकते हैं। m+n कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, m-n हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, किस पे, समांतर श्रेणी पे। हमें क्वेश्चन में क्या दी गई थी, एक श्रेणी दी गई थी, हमने इसके पदों को सोल्व करके देखा। डायरेक्ट तो देखने में श्रेणी नहीं थी, जैसे इनको सोल्व किया हमारे पास क्या आ गई, एक श्रेणी आ गई। ठीक है, इस श्रेणी को हमने सोल्व कर लिया, इसका a हमारे पास -3 आ गया, d हमने निकाल लिया, nth पद हमारे पास पता था तो फॉर्मूले से हमने n की वैल्यू निकाल ली। n की वैल्यू आती इतने का समेशन आ गया, प्लस 2023 का होल स्क्वायर है। सोल्व किया, तुलना की, हमारे पास किसकी वैल्यू आई m² n की। अब हमारे पास एक ही समीकरण है, अननोन कितने 2, तो हमने क्या शुरू किया 2023 के फैक्टर करने शुरू किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये फैक्टर मिले, दोनों तरफ तुलना करते ही m और n की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टोटल कितनी है 10 समांतर श्रेणी है, ठीक है, और प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं 12। इनको S1 S2 S10 से दिखा दिया।
ठीक है, सबके पहले पद दे रखे हैं, जैसे पहले श्रेणी का पहला पद क्या है 1, दूसरी श्रेणी का पहला पद क्या है 2, तीसरी का पहला पद क्या है 3, आगे इनके क्या दे रखे हैं क्रम से सारांतर दे रखे हैं, और हमें इनके जो योग आएंगे उनका क्या पूछ रखा है समेशन पूछ रखा है। तो कुल मिला के हमें S1 S2 ये सारे निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं। S1 हमारा क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रथम और अंतिम पद तो है नहीं, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n बराबर कितना है 12, n/2 कितना बन गया 6। पहली सीरीज के लिए प्रथम पद कितना है 1, तो 2a बोले तो 2, n-1 हमारा कितना हो गया 11 इंटू डी की वैल्यू पहली श्रेणी के लिए सारांतर कितना है 1। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हम 11 प्लस 2 13, 13 इंटू 6 78 आ गया, S1 की वैल्यू आ गई। अब हम S2 की वैल्यू और निकालते हैं, तो n/2 कितना हो जाएगा 6। अब की बार हमारा a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2a प्लस 4 11 इंटू अब सारा अंतर कितना है 3, तो ये बन गया 6 इंटू 11 33 4 37। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ये हमारे पास 222 निकल के आ। अभी एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा n/2 तो 6 ही आना है, तीसरी सीरीज का प्रथम पद 3, तो 3 दुआ 6, n-1 तो 11 ही रहेगा, तीसरी सीरीज का सारा अंतर 5, वैल्यू रखी, ये आ गया 6 इंटू 55 6 61। जैसे इसको सोल्व करेंगे 304। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी क्या बन रही है एक एपी बन रही है, ठीक है। हमारे S1 S2 S3 से हमारे पास क्या बन रही है एक नई समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है। और जिसमें टोटल पद कितने 10, क्यों? क्योंकि 10 हमारी क्या है श्रेणी है, जिसका प्रथम पद क्या है एक डी हम निकाल लेते हैं। 222 माइनस 78 करेंगे तो 144 आ जाएगा, इसमें 144 ऐड करेंगे तो ये पद आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई अब समांतर श्रेणी आ गई, जिसका हमें क्या पूछ रखा है समेशन पूछ रखा है। तो इसका समेशन हमारा क्या आ जाएगा n/2, 2a की जगह 78 प्लस n-1 9, डी की जगह 104। जैसे ही सॉल्व करेंगे 7260 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा था कि 10 समांतर श्रेणियाँ एक एक का हमने समेशन निकालना शुरू किया। हमें n दे रखा है, सबके लिए 12 है, a की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। पहली सीरीज के लिए 1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3, तो वैल्यू रखते गए, d की वैल्यू रखते गए, हमारे पास समेशन आते गए। हमने देखा ये तो क्या बन गई है समांतर श्रेणी बन गई। अब इन्हीं का हमें क्या पूछ रखा था योग पूछ रखा था, तो समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें nth पद डायरेक्ट इसने दे रखा है और हमें पूछ रखा है इसका nth पद देके इसके 25 पदों का हमें योग पूछ रखा है, ठीक है। अब इस सीरीज में अगर हमने n की वैल्यू सीधा रख के देखनी शुरू की तो हमारी सीरीज वो एपी नहीं बनने वाली है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा थोड़ा हमें त्रिकोणमिति में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, tan इनवर्स में ऐसा देता है, फिर उसमें हमें ऐसे क्वेश्चन जनरली मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके अगर हम देखें तो 2n² को क्या 4n² कैसे बन जाएगा हमारा 2n से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। अब देखो 15 कैसे बन सकता है, 15 बन सकता है 5 इंटू 3 से, है ना। तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 5 ये 2n से मल्टीप्लाई होके 10n दे देगा, ये 3 2n से मल्टीप्लाई होके 6n दे देगा, 16n बन जाएगा। लेकिन 16n हमें माइनस के चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या लेने पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। कुल मिला के इसका फैक्टर आ गए। अब अगर हम देखें इनका अगर डिफरेंस करें हम 2n माइनस 5 माइनस का 2n माइनस 3 बराबर -2, तो ऊपर क्या दे रखा है डिफरेंस ही दे रखा है। तो हम इसके क्या कर लेंगे टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक कर देंगे कुल मिला के, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2n माइनस 3 माइनस 1/2n माइनस 5। अगर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे वापिस यही आ जाएगा। 2n माइनस 5 और 2n माइनस 3 कहाँ से आए यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है nth पद हमें दे रखा है। अब हमें इसमें क्या करना है एक एक वैल्यू रखनी है। जैसे 1 के लिए क्या रख देंगे n बराबर 1 रखेंगे, जैसे ये n बराबर 1 रखेंगे
हमारे पास आ जाएगा -1 + 1/3। जैसे n बराबर 2 रखेंगे हमारे पास पद आएगा 1 + 1। n बराबर 3 रखेंगे हमारे पास पद आएगा 1/3 माइनस का 1। n बराबर जैसे ही 4 रखेंगे पद आएगा 1/5 माइनस का 1/3। 5 रखेंगे तो 1/7 माइनस का 1/5। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में हमें कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है। जैसे ही n बराबर 25 रखोगे आपका पद बनेगा 1/47 माइनस 1/45। अब हमें इनका क्या करना है, समेशन करना है। तो सबको ऐड कर देते हैं। जैसे a1 की जगह क्या आ जाएगा, -1 + 1/3 प्लस a2 की जगह क्या आ जाएगा 1 + 1। a3 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1। a4 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1/5 माइनस का 1/3। और फिर a5 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1/7 माइनस का 1/5। चलता जाएगा और लास्ट पद हमारा आ जाएगा 1/47 माइनस 1/45। अब ऐसे टुकड़े करने का क्या फायदा होता है कि पद कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये -1 से 1 गया, इस 1 से ये -1 गया, ये 1/3 से ये माइनस का 1/3 गया, 1/5 से माइनस का 1/5 गया। मतलब प्रत्येक पद का माइनस वाला पीछे से कट जा रहा है। इसी प्रकार ये -1/45 कट जाएगा। तो यहाँ तो क्या बचेगा 1/47 और इधर हमारा क्या बचेगा 1/3। तो कुल मिला के हमारा कितना, केवल 2 ही पद बचेंगे। कौन से, 1/3 और 1/7। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा, जैसे ही एलसीएम लेंगे ये हमारा बन जाएगा 50/141। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमें nth पद दे रखा था। अब हमने देखा कि हमें सबसे पहले इसने फैक्टर किए, फैक्टर करते ही हमने देखा इनके फैक्टर का जो डिफरेंस है वो हमें क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे 2 पार्ट होते ही निश्चित ही पद कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हमने ये पद लिखे, जैसे ही ऐड करेंगे हमारे क्या होंगे, पद कटने शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसे -1 से 1 गया, 1 से -1, 1/3 से -1/3, ये ऐसे ये कट जाएगा। बचेगा क्या, पहला पद और लास्ट पद। तो 1/3 और 1/47 बचा। इनका हमने एलसीएम लिया, सोल्व किया, आंसर आ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका 7वां पद क्या दे रखा है 3। तो a7 अगर हम प्रथम पद a माने और सारा अंतर d माने तो a7 को हम क्या लिखेंगे a + 6d, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3। तो पहली a और d में हमारी क्या आ गई समीकरण। आगे क्या दे रखा है a1 × a4, ये क्या बोल रहा है, क्या है मिनिमम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 a4 को जैसे y मान लेते हैं। a1 को हम क्या लिखेंगे a + d, है ना। a4 को क्या लिखेंगे a + 3d लिखेंगे। सॉरी a1 तो a ही हो जाएगा ना, प्लस d कहाँ से आएगा, a1 तो a हो जाएगा। अब देखो a को यहाँ से रिप्लेस कर दें, a बराबर क्या रख देंगे 3 - 6d रख देंगे। और यहाँ पे जैसे ही a बराबर 3 - 6d रखेंगे तो ये बचेगा 3 + 6d, 3 + 6d बचेगा। ये हमारा क्या बन गया, और 3 - 6d और +3 3 - 3d बचेगा, सॉरी 3 - 3d बचेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे 9 - 9d - 18d + 18d का स्क्वायर, ये हमारा बन गया 18d का स्क्वायर -27d + 9। अब ये क्या बोल रहा है, न्यूनतम है। तो न्यूनतम अधिकतम के लिए हम क्या करते हैं, हम अवकलन कर देते हैं। ये फंक्शन किसका है, डी का। तो डी के सापेक्ष में क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। जैसे अवकलन करके 0 करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 27/36। तो 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। तो हमारे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। जैसे डी की वैल्यू आएगी इसमें पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 - 6d, 3 - 6 × डी की वैल्यू 3/4। ये हमारा बन जाएगा, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3/2। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दे रखा था, एक एपी दे रखी थी। एपी में 2 कंडीशन दी इसने, a7 = 3 और a1 a4 न्यूनतम। a1 a4 को हमने क्या निकाला, फंक्शन ऑफ डी निकाला।
उसका हमने एफ डैश डी बराबर 0 कर दिया, वहां से डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू इसमें रखी, हमारे पास ए की वैल्यू। अब हमारे पास समांतर श्रेणी का ए आ चुका है, सारा अंतर आ चुका है। ये क्या बोल रहा है, इसके प्रथम n पदों का योग क्या है, 0। एस एन बराबर 0 दे रखा है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो n निकालते, n निकालने के लिए क्या करना है, हमें प्रथम n पदों का योग निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 करना है। अब n/2 तो 0 हो नहीं सकता, हमारा 0 कौन होगा, 2a प्लस n-1, डी 0 होने वाला है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। क्यों, ये 0 नहीं हो सकता, 0 हो गया तो पद ही 0 हो गए, सीरीज कहाँ बचेगी, है ना। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, a बराबर माइनस का 3/2 रखेंगे, तो ये माइनस का 3 प्लस n-1 डी की जगह 3/4 बराबर 0। यहाँ से आ गया n-1 इंटू 3/4 बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो n-1 बराबर 4। यहाँ से पदों की संख्या कितनी आ गई, 5। अब हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, फैक्टोरियल n माइनस 4an इंटू n प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, an इंटू n प्लस 2। यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं, तो 5 इंटू 7, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 35वें पद की बात कर रहा है। 35वां पद हमें निकालना आता है, a प्लस 34 डी हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी, माइनस का 3/2, तो 34 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24। दूसरा में फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n बोले तो फैक्टोरियल 5, ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 का 20 60 दुआ 120। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू दिस, है ना, माइनस का 4 इंटू a 35। तो हमने फैक्टोरियल n 120 निकाल लिया, माइनस 4 इंटू 120 माइनस 24 चौका 96, ये बच गया हमारा 24। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, एक एपी दे रखी थी जिसमें पदों की संख्या n, पूछा क्या, फैक्टोरियल n। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n चाहिए। दूसरा ए, जैसे n आएगा पद निकालने क्या चाहिए, a और d चाहिए। इसके लिए इसने क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखे हैं, a7 बराबर 3 से एक इक्वेशन आई, a1 a4 न्यूनतम से d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू इसमें रखी, a की वैल्यू आ गई। आगे n पदों का योग 0 दिया, जैसे ही योग को 0 किया हमने, वहां से क्या आ गया, n आ गया, सारी वैल्यू आ गई, उसमें पुट किया, हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जेईई मेन 2023 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ये क्या बोल रहा है, सभी पदों का योग जो क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। तो हमारी सीरीज क्या है, 3 8 13, हमें पता चल गया डी बराबर कितने, 5। तो अगला पद क्या आएगा, 18, 18 के बाद 23, 23 के बाद 28, है ना, 28 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 28 5 33, 33 के बाद 38, ऐसे पद चलते जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है, 3 से विभाज्य नहीं, तो नहीं विभाज्य वाले पद अगर हम देखें, 3 विभाज्य होता है, 18 विभाज्य होता है, 33 विभाज्य होता है, तो हमारे पास पद क्या आएंगे, 8 13 23 28 38, ऐसे चलते जाएंगे। इन पदों का हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, योग पूछा गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी सीरीज नहीं दिख रही, यहाँ पे सारा अंतर 5 है, यहाँ बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया, यहाँ वापिस 5, यहाँ फिर वापिस 10, तो यहाँ पे तो हमें कोई सीरीज मिल नहीं रही। लेकिन अगर हम निकालें 3 से विभाज्य संख्या, तो 3 से विभाज्य संख्या पहली कौन है, 3, 3 के बाद कौन है, 18, 18 के बाद कौन है, 33। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे कितना है सारा अंतर, 15, यहाँ कितना है, 15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, सीरीज बन रही है, कौन सी, समांतर श्रेणी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम विभाज्य नई संख्याओं का योग नहीं निकालेंगे, हम किसका योग निकालेंगे, जो 3 से विभाज्य, इनका योग हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। फिर हम क्या करेंगे, इस सीरीज के टोटल योग निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, विभाज्य वाले हटा देंगे। इसने क्या पूछा, विभाज्य नहीं, तो हम क्या करेंगे,
सभी ले लेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो 3 से विभाज्य उनका योग। तो सबसे पहले सभी का योग निकाल लेते हैं। एस एन के लिए हमारा पहला पद कितना है, 3, चारों अंतर कितना है, चारों अंतर हमारा 5 है। nth पद हमें दे रखा है कितना, 373। तो पदों की संख्या निकाल लेते हैं सबसे पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। तो ये nth पद 373 के बराबर है। यहाँ से जैसे ही हम सोल्व करेंगे हमारे पास n की वैल्यू निकल के आएगी 75। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, जो दी गई सीरीज है उसका हम क्या निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा n/2 तो 75/2 इंटू 2a तो 6, n-1 तो 74 इंटू हो जाएगा, ये हमारा आ गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 75/2 इंटू पहला पद कितने 3, अंतिम पद 373। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 14100। ये तो क्या आ गया, सभी संख्याओं का योग आ गया। लेकिन क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा था कि जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 से विभाज्य वाली संख्याओं का योग निकाल के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 से विभाज्य वाली संख्या हमारी कौन सी थी, 3, 18, 33 ऐसे थी। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट वो संख्या चाहिए जो 3 से विभाज्य हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज के लास्ट से पद लिखने पड़ेंगे। देखो 373 लास्ट पद, सारा अंतर 5 है, तो इसमें से -5 कर देंगे तो इससे पहले वाला पद आ जाएगा। इसमें से फिर माइनस करेंगे तो फिर नीचे पिछले वाला पद, इससे पिछले वाला चाहिए तो अगेन 5 माइनस कर दो। ऐसे ही तो करेंगे, पीछे से देखना है तो हम क्या करेंगे, -d करते जाएंगे, है ना। अगर प्रारंभ से देखते हैं तो +d, पीछे से देखते हैं तो -d। अब हम देख लेते हैं इनमें 3 से विभाजित कौन है। ये हमारा 3 से विभाजित नहीं है, ये हमारा 3 से विभाजित नहीं है, ये हमारा 3 से विभाजित। तो मतलब हमारी सीरीज में सबसे बड़ा जो विभाजित होगा 3 से पद वो कौन सा है, 363। मतलब इसका जो लास्ट पद होगा, nth पद, वो क्या होने वाला है, 363 होने। तो ये कौन सी सीरीज है, वो पद है जो कि 3 से विभाज्य है। अब हम क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेते हैं। तो a बराबर यहाँ पे 3 है, d बराबर हमारा कितना है, 15 है ना। d बराबर हमारा कितना है, 15। अब हमें क्या चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। तो nth पद है 363, इसको क्या करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर कर देते हैं। तो 360 बराबर 15 इंटू n-1, n-1 बराबर क्या आ जाएगा, 15 24, n बराबर कितना आ गया। जैसे ही पदों की संख्या आ गई, हम क्या निकाल सकते हैं, पदों का योग निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, n/2 तो 25/2, पहला पद 3 प्लस लास्ट पद 363। जैसे ही सोल्व करेंगे 4575 आ जाएगा। ये कौन से पदों का योग आया, उन पदों का योग आया जो 3 से क्या है, विभाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल थे उनमें से क्या करेंगे, इन विभाज्य वालों को माइनस कर देंगे। तो बचेगा वो क्या आ जाएगा, 3 से विभाज्य नहीं। तो 14100 में से क्या करेंगे, 4575 माइनस कर देंगे। तो 9525 हमारा करेक्ट आंसर, तो 9525 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमें सोचना है कि क्वेश्चन ने तो विभाज्य नहीं पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो विभाज्य नहीं लिख के इनका अलग से शुल्क निकालें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कुल सभी का योग निकाल लें, उसमें से विभाज्य वाली हटा दें। क्यों, क्योंकि विभाज्य वाली संख्याओं में हमारे पास क्या बन रही है, एपी बन रही है। इसका हमें योग निकालना हमारे लिए आसान है, हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा हमारे सामने दिक्कत का ही कि इसका अंतिम पद निकालने में, तो हमने क्या किया, सीरीज को उल्टा लिखना शुरू किया। लास्ट पद 373 था, डी बराबर 5 था, तो 5 5 घटाने शुरू किए, तो अंतिम से पद आने शुरू हो गए। तो हमने अंतिम से देख लिया कि सबसे बड़ा पद कौन है, 363 है, जो 3 से विभाजित होगा। जैसे 363 आ गया, ये पहले ही आ रखा था, डी आ रखा था, टीएन का nth पद का फॉर्मूला लगाया, किसकी वैल्यू आ गई, एन की। सारी वैल्यू आती है, हमने क्या निकाल लिया, समेशन, बस फॉर्मूला। इसमें बस यही ट्रिक थी कि हमने 3 से विभाज्य नहीं निकाल के हमने क्या निकाला, 3 से विभाज्य का योग निकाला, उसको कुल योग में से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, लेकिन पहला पद हमें क्या दे दिया, 8 दे दिया। ये क्या बोल रहा है, प्रथम 4 पदों का योग 50 है। ठीक है, तो प्रथम 4 पदों का योग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, n/2 तो 2a प्लस 16 n-1 तो 3 इंटू डी।
बराबर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, दे रखा है। यही होगा n/2 इंटू 2a तो एक पहला पद कितना है 8 है, प्लस n-1 इंटू डी, 4 पद है तो n-1 3 हो गया, डी हमें पता नहीं है, जैसे बराबर 50 तो 16 प्लस 3d बराबर 25, तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 3। तो हमारे पास सीरीज का क्या आ गया, सारा अंतर आ गया, और a हमें 8 दे रखा है। अब आगे क्या बोल रहा है, अंतिम 4 पदों का योग क्या है 170 है, तो इसके 2 मध्य पदों का गुणनफल बताओ। सबसे पहले बात, मध्य पद के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल पद चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ये विषम है तो मध्य पद n+1/2 हो जाएगा, लेकिन इसने क्या बोल रखा है 2 मध्य पद, तो इसका मतलब हमारा n डेफिनेटली क्या रहेगा, सम रहेगा। हमारे 2 मध्य पद कौन से आएंगे, n/2 और n/2+1, ये इन पदों का फिर हमें क्या करना है, गुणनफल निकाल। तो हमें हमारे पास सबसे बड़ी समस्या अब क्या बची कि हमें n नहीं पता, तो इसके लिए इसने क्या दे रखा है कि अंतिम 4 पदों का योग कितना है 170 है। ठीक है, अब हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। जब हम अंतिम पदों की बात कर रहे हैं तो अंतिम पद nवां पद होगा, जो कि क्या होगा a + n-1 इंटू डी होगा, है ना। इसमें हम a बराबर कितना रख देंगे 8, n हमें नहीं पता, d बराबर हमारे पास 3 आ रखा है, ये हमारा हो गया 5 + 3। तो अब जो अंतिम पद है वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, प्रथम पद की तरह काम करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अंतिम 4 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो हम अंतिम 4 पदों का योग क्या हो जाएगा, पदों की संख्या तो 4 है तो n/2, तो 4/2, 2 इंटू a। अब a की जगह a हमारा क्या होता है, प्रथम पद, तो अब हमारा प्रथम पद कौन है, ये, ना कि 8 है। क्यों, क्योंकि हम अंतिम से देख रहे हैं, प्लस n-1 तो 3 हो जाएगा। सारा अंतर अब अगर हम अंतिम से देख रहे हैं तो d ना आके क्या आएगा, -d आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो अंतिम से देखने पे 2 चीजें चेंज होंगी, एक तो प्रथम पद चेंज होगा और एक हमारा सारा अंतर चेंज हो जाएगा। सारा अंतर पहले d है, तो अब अंतिम से देख रहे हैं तो -d ले लेंगे। प्रथम पद अब कौन होगा, tn होगा। तो सबसे पहले हमने प्रथम पद निकाल लिया, 5a + n-1 इंटू डी से 5 + 3 हो गया, तो a की जगह तो वो रख दिया और d की जगह क्या रखेंगे, -d रखेंगे। n की वैल्यू, पदों की संख्या इसने 4 दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 170 दे रखी है। तो ये आ गया 2 इंटू इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई किया तो 10 + 6n - 9 बराबर आ गया 170। यहाँ से हमारे पास बच गया 6n + 1 बराबर 2 से इसको डिवाइड किया तो ये बच गया 85, तो 6n बराबर 84, तो n बराबर कितना आ जाएगा 14। अब हमारे पास क्या हुआ, n की वैल्यू आ गई। जैसे ही n की वैल्यू आ गई, मध्य पद क्या हो जाएंगे, n/2 बोले तो t7 और n/2+1 बोले तो t8। इन पदों का अब हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम t7 निकाल लेते हैं। t7 क्या हो जाएगा, a + 6d, a हमारा कितना था 8, d हमारा कितना था +3। -3 तो हम तब ले रहे थे जब हम अंतिम से देख रहे थे, अब तो हम प्रारंभ से ही देख रहे हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 18, 8, 26 आ जाएगा। पहला मध्य पद कितना आ गया 26, दूसरा मध्य पद कितना है t8, जो कि क्या हो जाएगा a + 7d, a की वैल्यू 8, 7 इंटू डी की वैल्यू 3, तो ये आ गया 29। तो हमारा क्या है, अब हमें क्या पूछ रखा था, इनका गुणनफल, तो 26 इंटू 29, 754 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें क्या पूछ रखा था, मध्य पदों का। तो सबसे पहले तो हमें n चाहिए पदों की संख्या, ठीक है, a तो हमें दे रखा था और पद जैसे n चाहिए और d चाहिए। सबसे पहले इसके लिए 2 कंडीशन दे रखी थी, प्रथम 4 पदों का योग, इसको जैसे ही सोल्व किया d की वैल्यू आ गई। अंतिम 4 पदों का योग, तो उसमें हमें ध्यान रखने वाली बात थी कि अब जो प्रथम पद होगा वो कौन होगा, अंतिम पद हमारा क्या बन जाएगा, प्रथम पद। क्यों, क्योंकि हम योग कहाँ से कर रहे हैं, अंतिम से, और अंतिम से देख रहे हैं, तो सारा अंतर अब क्या हो जाएगा हमारा -d हो जाएगा और फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 सीरीज दी गई है और हमें क्या पूछ रखा है, इसके उभयनिष्ठ पदों का योग पूछ रखा है। अब देखो, कोई भी सीरीज हो, 2 या 1 से ज़्यादा सीरीज हो, अगर वो में उसके उभयनिष्ठ पदों की बात करें तो सबसे पहले हमें सारा अंतर निकालना आना चाहिए। सारा अंतर क्या होगा, एलसीएम होगा
उन सीरीज के सारों अंतरों का, जितनी भी सीरीज है उनके सारों अंतर है वो अलग अलग निकालो और उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। वो क्या होगा, जो उभयनिष्ठ पदों से जो सीरीज बनेगी उसका क्या होगा, सारा अंतर होगा। तो जैसे पहले केस में हमारी सीरीज क्या है, तो पहले तो सीरीज लिख, हाँ देखो हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो पहला उभयनिष्ठ पद चाहिए और दूसरी चीज हमें डी चाहिए। ठीक है, डी तो कैसे आ जाएगा, इनके एलसीएम से आ जाएगा। पहला उभयनिष्ठ पद हमें इनका एक्सपेंशन करके देखना पड़ेगा। तो हम पहली सीरीज लिख रहे हैं, पहली सीरीज क्या है, 3 7 11, 11 4 15, 15 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 27, फिर 31, फिर 35, उसके बाद 39, उसके बाद 43, के बाद 47, 51, ऐसे चलता जाएगा। दूसरी सीरीज क्या है हमारी, 2 5 3 8 3 11 के बाद 14, फिर 3 17, 3 4 19, 3 ऐड होते जाएंगे, 3 3 ऐड होते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जाके हमें पहला उभयनिष्ठ पद मिला है ना, इससे पहले भी मिला है 11 मिला है, उसके और उभयनिष्ठ पद हमें क्या मिले, 23 मिला है। लेकिन ये तो इन दो में है, दो ही सीरीज में है, हमें क्या देखना है, तीनों में उभयनिष्ठ देखना है। तो हम तीसरी का और एक्सपेंशन करते हैं, 2 फिर 7 12, 12 के बाद 17 5 22 5 27 32 33 42 47 और 47 के बाद 52, ऐसे चलता जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें उभयनिष्ठ 11 है लेकिन 11 इधर नहीं है, 23 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 35 इधर है लेकिन इधर नहीं है इसमें, और 47 ऐसा पद है जो तीनों में। तो प्रथम हमारा जो उभयनिष्ठ पद आ रहा है वो हमारा क्या आया, 47 आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तीनों सीरीज का हमें एक्सपेंशन करना है, हमें देखना है कि पहला उभयनिष्ठ पद कौन सा होगा। जैसे ही पहला आ गया, अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। डी के लिए हमने D1 निकाला, D1 क्या है हमारा, पहली सीरीज का सारा अंतर जो कि कितने 4, फिर हमने D2 निकाला, D2 क्या है, दूसरी सीरीज का सारा अंतर 3, तीसरी सीरीज का सारा अंतर कितना है 5। अब हमें क्या चाहिए, हमारे उभयनिष्ठ पदों की जो सीरीज बनेगी उसका सारा अंतर, वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, जो कि कितना निकल के आने वाला है 60। पहला पद उभयनिष्ठ सीरीज का हम निकाल चुके हैं, तो अब हम उभयनिष्ठ सीरीज निकाल लेते हैं। पहला पद 47, दूसरा पद क्या आएगा 47 प्लस 60, तीसरा पद क्या आएगा 47 प्लस 120, चौथा पद क्या आएगा 47 प्लस 180, ऐसे चलती जाएगी। अब देखो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, ये 107 हो गया, फिर 167 आएगा, 107 107 ना, 107 के बाद हमारा क्या आएगा, 107 के बाद 167 आएगा, 60 ऐड करने। जैसे इसमें आगे और अगर हमने 60 ऐड किया तो हमारा कितना बन जाएगा, 160 220 और 227। लेकिन हमें देखना है कि तीनों सीरीज में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तीनों सीरीज में अब देखो न्यूनतम पद कौन सा है 197, ये सीरीज हमारी कहाँ तक ले रही है 197 से, लेकिन 227 तो क्या हुआ इसकी रेंज से बाहर हो गया, तो इससे आगे के पद हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि फिर वो तीसरी सीरीज में आएंगे नहीं, तीसरी में नहीं आए तो उभयनिष्ठ पद नहीं हो सकते। तो हमारे पास उभयनिष्ठ पद क्या आएंगे, सिर्फ ये 3 ही निकल के आएंगे। अब हमें इनका क्या पूछ रखा है, योग पूछ रखा है, तो योग कर देते हैं। 167, तो 167 हमारा कितना बन जाएगा, 60 40 200 300, ये 321 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें हमें 3 समांतर श्रेणियां दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें दो चीज करनी है। सबसे पहले तो हमें उभयनिष्ठ जो पदों की सीरीज है उसका डी निकाल लेना है, जो कि क्या होगा, उन सीरीज के जो सारा अंतर है उनका एलसीएम लेने से आएगा, तो डी तो आसानी से आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, पहला उभयनिष्ठ पद चाहिए। पहले उभयनिष्ठ पद के लिए हमें इनका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, जब तक एक्सपेंशन करना पड़ेगा कि हमें पहला उभयनिष्ठ पद मिल नहीं जाए। जैसे ही पहला पद मिल गया, सारा अंतर मिल गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उभयनिष्ठ पदों की सीरीज आ जाएगी। फिर हमें देखना है कि इन सीरीज तीनों में होना चाहिए, लेकिन तीसरी सीरीज हम देख रहे हैं सबसे छोटा पद तीसरी में, या लास्ट पद जो सबसे छोटा है ना,
इसमें तो 399 है, इससे 359 सबसे छोटा इसमें, तो वो क्या होगा, इससे छोटे ही होंगे, क्योंकि इससे बड़े हो गए तो वो इस सीरीज में आएंगे नहीं, तो वो बेनिस्ट कैसे होंगे। तो 197 से छोटे सारे पद ले लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही पद हैं जो कि इन तीनों सीरीज में ओबेनिस्ट आएंगे, और उनका हमारा योग हम कर देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, ओबेनिस्ट पद का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा है, 8वां ओबेनिस्ट पद पूछ रखा है। सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं, कितने 4, D2 निकाल लेते हैं 5, तो हमारा D क्या आ जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम, जो कि कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पहला ओबेनिस्ट पद यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट दे ही रखा है, देखते ही पता चल गया, तो पहला ओबेनिस्ट पद क्या आ गया, ए 11 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 8वां पद चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, A + 7 × D, तो 11 + 140, ये हो जाएगा 151, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एलसीएम से हम सारा अनुपात निकाल लेंगे। पहला ओबेनिस्ट पद हम देख के निकाल लेंगे, फिर जो पूछ रखा है वो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसके लिए ये 2 कंडीशन हमें, तो 2 कंडीशन दे दी, तो यहाँ से हमारे A और D आ जाएगा, फिर हमें इसकी वैल्यू पूछ रखी है। अब इसको देख के हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। रूट ब्रेक अगर हर में है तो सबसे पहले रूट का इलाज करते हैं। रूट का इलाज क्या है, रेशनलाइज, तो हम क्या करते हैं, इनको रेशनलाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक पद ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 1/√A10 + √A11, इसको क्या करेंगे, √A10 - √A11 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो √A10 बच जाएगा, माइनस का √A11 बच जाएगा, नीचे देखो A + B × A - B क्या हो जाएगा, A² - B², A² - B²। जैसे ही A² - B² करेंगे, √ हट जाएगा, क्या बचेगा, A10 - A। अब हमें पता है किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या होता है, D होता है। अब हमने A10 - A11 कर रखा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का D बन जाएगा, है ना, क्यों, A11 - A10 होता तो D होता, लेकिन A10 - A11 है तो -D हो जाएगा। अगर हम इसका चारों अंतर क्या मान के चल रहे हैं, D मान के, तो इसको हम आगे जाके लिखेंगे √A10 - √A11 बट्टा माइनस का D, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पद को हम कर देंगे √A11 + √A12, सेम तरीके से इसको रेशनलाइज करेंगे। ऊपर तो क्या आ जाएगा, √A11 माइनस का √A12, नीचे A² - B² से A11 - A12 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का D बन जाएगा, नीचे जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस का D बन जाएगा। तो ऐसे हम प्रत्येक पद को कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो 12 × सबसे पहले क्या था, 1/√A10 + A11, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, A10 माइनस का A11 डिवाइड में माइनस का D, फिर क्या होगा, A11 1/√A11 + A12 था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का A11 बटा A12 माइनस का D, चलता जाएगा। लास्ट पद हमारे पास क्या है, A17 और A18, तो इसका जैसे ही रेशनलाइज करेंगे, तो ऊपर तो √A17 आ जाएगा, माइनस का √A18, और नीचे वही हमारा माइनस का D आ जाएगा। अब देखो माइनस का D तो पूरे में से क्या है, बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, A10 - A11 + √A11 - √A12, चलते चलते √A17 - √A18, हम क्या देख पाएंगे, कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, क्या बचेगा, पहला पद, और तो ये हमारा कितना बचा, 12 अपॉन माइनस का D अंडर द रूट A10 माइनस अंडर द रूट A18 बचा। अब हमें क्या चाहिए, A10 चाहिए हमें और A18 चाहिए। A10 हमारा क्या होगा, A + 9D होगा, A18 क्या होगा हमारा, A + 17D होगा। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए, A और D की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, रूट का हमने ट्रीटमेंट किया, हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। जैसे ही रेशनलाइज किया, नीचे A10 - A11 बना। A11 - A10 होता तो हम इसको क्या बोलते, D बोलते, और A10 - A11 को क्या बोलेंगे, -D। कब, जब हम मान के चल रहे हैं कि सारा अंतर क्या है हमारा D है।
तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ऐसे ही प्रत्येक रूट को कन्वर्ट किया, सोल्व किया, कटने शुरू हो गए, हमारे पास क्या बचेगा, रूट का a10 और रूट का a18, तो डिवाइड में माइनस का d। अब हम निकालते हैं a और d। a और d के लिए इसने क्या दे रखी है, a5 बराबर 2a7 दे रखा है और a11 बराबर 18 दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a11 बराबर 18 दे रखा है। a11 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 10d बराबर 18 दे रखा है। दूसरा में क्या दे रखा है, a5 बराबर 2a7, तो a5 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 4d बराबर 2 इंटू a प्लस a7 क्या हो जाएगा 6d। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर माइनस का 8d आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, माइनस का 8d प्लस 10d बराबर 18। यहाँ से d बराबर आ जाएगा, जैसे d बराबर 9 आया इसमें पुट करेंगे, a बराबर आ जाएगा माइनस का, a और d की वैल्यू आ गई। जैसे a और d की वैल्यू आई, अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे a 10 निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या था, a प्लस 9d था। a हमारा माइनस का 72 है, 9d हमारा 81 बनेगा बचा। इसी प्रकार a 18 चाहिए, a18 हमारा हो जाएगा a प्लस 17d हो जाएगा। a बराबर तो माइनस 72 है, ये हो जाएगा 17 इंटू 9। जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास बचेगा 80। ठीक है, अब हमारा क्या था, 12 बटा माइनस डी, तो माइनस डी की जगह 9 आ जाएगा। और हमारा क्या था, रूट a10 माइनस रूट a18। रूट a10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, a18 का रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा। जैसे ही सोल्व करेंगे, ये 12 इंटू ऊपर 6 बना, नीचे 9 बना। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो रूट को रेशनलाइज करना था, उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ी, ए एंड डी की। इसके लिए हमें क्या दे रखी थी, दो कंडीशन दे रखी थी। दोनों कंडीशन में हमने इसको सोल्व किया। a11 को हमने a प्लस 10d रखा, a5 को a प्लस 4d, a7 को a प्लस 6d। a और d में दो इक्वेशन बनी, दोनों को सोल्व किया, a और d की वैल्यू आ गई। जैसी a और d की वैल्यू आएगी, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, 2800 से छोटी या बराबर और क्या होनी चाहिए, 4 अंकों की। इसका मतलब हमें संख्याएं लेनी है। पहली बात तो 4 अंक की लेनी है, तो हमें पता है 4 अंक की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1000 से शुरू होती हैं, फिर 1001 ऐसे चलती जाएंगी। लेकिन सिर्फ कहाँ तक लेनी है, 2800 तक की। इससे आगे की हमें संख्याएं नहीं लेनी। तो सबसे पहले हमें संख्याएं इसमें से लेनी है। अब ये क्या बोल रहा है कि वही संख्याएं लो जो या तो 3 से विभाज्य हो या 11 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले 4 अंकों की ये संख्याएं हो सकती है। अब हम देख लेते हैं 3 से विभाज्य संख्याएं। 3 से विभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहली जो इनमें 1000 3 से विभाज्य नहीं होगी, 1001 भी नहीं होगी। सबसे पहले विभाजित होने वाली कौन आएगी, 1002। इसके बाद विभाजित होने वाली कौन आएगी, 1005। इसके बाद 1008, ऐसे चलती जाएंगी। अब हमें नहीं पता लास्ट कौन सी होगी। यहाँ से हमारे पास दो चीजें आ गई, इसकी पहला पद आ गया और इसका सारा अंतर आ गया। तो हम क्या करते हैं, nth पद निकाल लेते हैं। nth पद क्या हो जाएगा, 1002 प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें पता है ये क्या होना चाहिए, 2800 या इससे छोटा होना चाहिए। इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो पहला मेथड तो ये कि n की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसको अब सोल्व करते हैं, n-1 इंटू 3 रहेगा। ये 2800 में से क्या होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2800 में से जैसे ही 1002 माइनस करेंगे, ये बचेगा 1798। अब हमें क्या करना है, n-1 लेस देन 1798 को 3 से डिवाइड करना है। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 3 से, ये लगभग आएगा n-1 लेस देन 599.3। तो हमारा क्या होना चाहिए, n लेस देन होना चाहिए 600.3 से, है ना। n हमें पता है क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। क्यों, n क्या है, पदों की संख्या है, जो कि नेचुरल नंबर ही होगी। तो 600.3 से बराबर या इससे छोटी संख्या क्या होने वाली है, 600 ही होने वाली है। तो इसमें पदों की संख्या क्या आ जाएगी, 600 आ जाएगी।
हमें सिर्फ संख्या ही निकालनी है, तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है तो हमारी कितनी आ गई, 600 आ गई। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले हमने वो निकाला कि हम संख्याएं कौन कौन सी ले सकते हैं। इसने बोला 4 अंक की, तो सबसे छोटी संख्या 1000। उसके बाद ये बोल रहा है कि 2800 से छोटी या बराबर, तो 2800 तक की संख्या ले सकते हैं, 1000 से लेके 2800 तक की। अब इसने 3 या 11 से विभाज्य पूछी है, तो हमने क्या निकाल ली, सबसे पहले 3 से विभाज्य निकाल ली। 3 से विभाज्य हमें सबसे पहले पहली संख्या निकाल ली, तो यहाँ से हमारे पास a आ गया, d आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, n चाहिए था। हमने क्या निकाला, nth पद निकाला, और वो हमें पता है 2800 या इससे छोटा होना चाहिए, तो a प्लस n माइनस 1d को 2800 से छोटा कर दिया। हमारे पास क्या ही एक एसमिक आई कि n छोटा होना चाहिए किससे, 600.3 से। अब हमें पता है n तो क्या है, संख्याओं की संख्या है, मतलब नंबरों की संख्या है, कितनी संख्याएं आएंगी, जो कि हमेशा क्या रहेगा, एक प्राकृत संख्या ही रहेगी। तो हमने क्या देखा कि 600.3 से 10 छोटी संख्या प्राकृत संख्या कौन है, पूर्णांक कौन है, 600। तो n की संख्या कितनी आ गई, वो संख्या आ गई इनमें जो 3 से क्या है विभाज्य है, 600। अब हमें क्या देखना है, 11 से विभाज्य। तो 11 से विभाज्य के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि 11 से सबसे पहले विभाजित कौन होने वाली है, 1001, उसके बाद 1012, उसके बाद 1023, ऐसे विभाज्य संख्याएं चलती जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास a बराबर क्या आ गया, 1001 आ गया, d बराबर हमारा 11 आ गया। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, संख्याएं निकालने का एक मेथड तो ये देखा था। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। हम क्या करेंगे, उल्टे से देखते हैं। हमें सबसे बड़ा पद देखने है ना, जो 250 से छोटा हो और 11 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उल्टी संख्याएं लिखना शुरू करते हैं। 250, उसके बाद क्या आएगा 2799, उसके बाद 2798, 2797, 2796, ऐसे ही चलेंगी। उससे पहले 2795, 27, ऐसे ही आएंगी। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके देख लेंगे कि इनमें से 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, जैसे इसको अगर हम डिवाइड करने बैठे तो 11 दुआ 22, बचे 6, 60, 11 5 55, नहीं होगी डिवाइड। इसको डिवाइड करने बैठे 11 दुआ 22 है ना, 22 के बाद 5 59, 11 5 55, 55 के बाद यहाँ तक हमारे पास क्या बचा, शेषफल 4। 49 डिवाइड नहीं होगा, 48 डिवाइड नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 44। तो ये वो संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी और 11 से डिवाइड होगी। तो 2794, ये दूसरा मेथड है कि आप उल्टी संख्याएं लिख लो और उल्टा देखना शुरू करोगे कौन सी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और एक मेथड हमने देखा था किससे, एन से। जैसे ही टी एन संख्या आ गई, हम टी एन बराबर क्या रख देंगे, 1001 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये पद रख देंगे। जैसे ही ये पद रखेंगे हमारे पास क्या आएगी, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो n माइनस 1 इंटू 11 बराबर ये आ जाएगा 1793। n माइनस 1 जैसे इसको डिवाइड करेंगे ये 163 आएगा, तो n बराबर 164 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने दो मेथड देखे जिसके द्वारा हम n निकाल सकते हैं। एक तो कि टी एन को क्या कर दो, nth पद को क्या कर दो, 2800 से छोटा कर दो। और दूसरा पद क्या देखा, मेथड क्या देखा हमने, उल्टी संख्याएं लिखना शुरू करो और चेक करो कि 11 से इनमें सबसे बड़ी डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है। जैसी वो संख्या आ जाए उसको टी एन के बराबर रख दो। अब हम पहले वाले मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 1001 प्लस n माइनस 1 इंटू 11, इसको क्या करना है 2800 से छोटा या बराबर करना है। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 11, देखो 2800 है ना अपना, 2800 में से हमें क्या करना है 1001 माइनस करना है, तो ये हमारा बचेगा 1700। जैसे ही 1799 को 11 से डिवाइड करेंगे n माइनस 1 आना चाहिए, लेस देन 163.5 आएगा लमसम। तो n हमारा क्या होगा, छोटा होगा किससे, 164.5 है। तो 164.5 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होने वाली है, 164। तो क्या आ गई, 164 आ गई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी, 600, और 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं 164। अब क्या हम 600 प्लस 164 आंसर कर दें, जो कि गलत होगा। क्यों, अब हमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कुछ संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी और 11 से विभाजित होंगी।
तो वो 3 वाले में भी काउंट हो जाएंगी और 11 वाले में भी काउंट हो जाएंगी। जैसे 33 3 से भी डिवाइड होती है और 11 से भी डिवाइड होती है। तो 33 यहाँ 600 में भी आ गई और 164 में भी आ गई। इसका मतलब ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ संख्याएं क्या होगी, डबल 2 बार काउंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, वो संख्याएं इनमें से एक बार के लिए माइनस कर देंगे जो 3 और 11 दोनों से विभाजित होती हैं। तो हम अब निकालेंगे वो संख्याएं जो 3 और 11 से डिवाइड होती हैं। 3 और 11 दोनों से डिवाइड होने का मतलब है वो संख्याएं जो 33 से क्या होंगी, डिवाइड। ऐसी संख्याएं हमें अब निकालनी है, उनको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि वो संख्याएं दो जगह काउंट होंगी, 600 में भी आ गई और 164 में भी आ गई, जबकि उनको काउंट करना था हमें एक बार ही। जैसे 33 है तो उसने क्या बोला, 3 से या 11 से, तो 33 को दो जगह काउंट हम नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, वो संख्याएं निकालनी है जो 33 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी सबसे छोटी संख्या 1001। तो इसको हम देखेंगे, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 1023 आएगी, जो क्या होगी, 33 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसके लिए अगर आपको ये संख्या निकालनी है तो आप क्या करो, 33 को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। जैसे 30 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, 990। अब हमें पता है इसमें 30 बार डिवाइड किया, 990 बना। 990 के बाद अगली संख्या निकालनी है जो 33 से डिवाइड हो, तो क्या करेंगे, 33 प्लस कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 1023 आ जाएगी। तो पहली संख्या, तो पहला पद क्या आ जाएगा, 1023। डी हमारा क्या होने वाला है, 33 ही होने वाला है। अब हमें क्या निकालनी है, पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, टी बराबर टीएन को क्या कर देंगे, 2000, वो कितना है, 2800 से छोटा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1023 प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होना चाहिए हमारा, 2800 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा n-1 इंटू 33। तो 2800 में से 1023 जैसे ही माइनस करेंगे, ये हमारे पास बच जाएगा 1, ये बचेगा हमारे पास 1777। 3 10 7 2 9 1 10, हाँ ठीक है, 1777 बचेगा। तो n-1 ये क्या करेगा, हमें इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो ये 53.8 से छोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 53.8 से छोटा। इसका मतलब n लेस देन होना चाहिए 54.8 से। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 54। तो ये वो संख्याएं आ गई जो 3 से भी विभाजित हैं और 11 से विभाजित हैं। तो ये तीन वो संख्याएं जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो एक बार इनमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो फाइनल हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 से विभाजित होने वाली प्लस 11 से विभाजित होने वाली, माइनस कर देंगे क्या, जो दोनों से विभाजित हो। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 700। ठीक है, तो ये था हमारा समांतर श्रेणी पे क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला कि 4 अंकों की संख्या, तो हमें पता चल गया 1000 से शुरू करनी है, 2800 से छोटी तो 2800 तक लेनी है। तो 1000 से 2800 के बीच की संख्या लेनी है, 3 से विभाजित होने वाली। सबसे पहला पद निकाल लिया, सारा अंतर तो डी 3 ही रहने वाला है। इसको अब पदों की संख्या निकालने के दो तरीके, कि टी एन को 28 से छोटा कर दो और एन क्या ले लो, पूर्णांक ले लो, या फिर उल्टी संख्याएं लिख के nth पद निकाल लो और उसको किसके बराबर कर दो, tn के बराबर कर दो। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी समांतर श्रेणी, अब यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में हमने क्या देखा, nth पद निकालना देखा, उनका योग निकालना देखा, उनका हम समांतर माध्य देखा। ठीक है, समांतर माध्य के क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, जब हमारे तीनों गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, ऋणात्मक माध्य हो जाएंगे, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम तीनों के एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।